बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट कम्बिनेटर है उसका आज का जो टॉपिक है वो है नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, यानी कि नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन क्या होता है। पहले हम लोग होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन में के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। ये दोनों टॉपिक मिलते जुलते हैं। जस्ट होमोजीनियस में क्या होता है, हमारे पास राइट हैंड साइड पे ज़ीरो होता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस पे कोई ना कोई कांस्टेंट वेरिएबल की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में कोई ना कोई टर्म मौजूद होती है। लेकिन होमोजीनियस में राइट हैंड साइड पे ज़ीरो का होना लाजमी है। अब यहाँ पे जस्ट इसमें चेंजिंग क्या है, चेंजिंग यही है कि जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है उसको हमने अलहदा से सोल्व करना पड़ता है, उसको हमें सोल्व करना पड़ता है। यानी कि ये एक एक्स्ट्रा काम है होमोजीनियस की निस्बत है। यानी कि होमोजीनियस में तो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो होता है, लेकिन इसमें राइट हैंड साइड पे कुछ ना कुछ टर्म होती है, उसको अलहदा से हम लोग सोल्व करते हैं। उसको अलहदा से सोल्व करना हमारे पास होमोजीनियस से ये एक्स्ट्रा काम है जो कि नॉन होमोजीनियस में है। अब नॉन होमोजीनियस की जनरल फॉर्म इस तरह से होती है टी ऑफ एन, यानी कि ये एक ए एन भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस ए नॉट कांस्टेंट होगा, टी एन माइनस वन प्लस माइनस ए वन भी कांस्टेंट होगा, टी एन माइनस टू प्लस माइनस सो ऑन इज इक्वल टू बी की पावर एन एंड पी एन। यानी कि ये जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आई हुई है यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको नॉन होमोजीनियस कहेंगे। अब इसकी आज का जो हम लोग टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करना ही सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो एग्जाम्पल करेंगे वो कंप्लीट सोल्व करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में जस्ट हम लोग ये जो इसकी राइट हैंड साइड है जस्ट इसको ही हमने सोल्व करना है। हमारा जस्ट आज का यही काम है, क्योंकि होमोजीनियस की निस्बत ये काम एक्स्ट्रा आया होता है, ये एक्स्ट्रा वर्क है, इसलिए आज जस्ट हम लोग इसको ही सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग उससे सोल्व करेंगे। ये भी सोल्व करने का तरीका यही है कि इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड के रूट निकालेंगे, इधर से एक रूट निकलेगा, फिर इसके राइट हैंड साइड के रूट निकालेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही काम जो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होंगी उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। रूट जब आ जाएंगे तो C1 C2 C3 यानी कि अल्फ़ा बीटा जो हमने फाइंड करने हैं, जो कांस्टेंट फाइंड करने हैं, काम वही है, सेम है। जस्ट ये जो एक्स्ट्रा काम आया हुआ है जस्ट आज हम लोग इसी पे ही काम करेंगे। इन राइट हैंड साइड जो ये बी एन मैंने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी और पी एन पोलिनोमियल टर्म होगी। यानी कि इनमें एक एक्सपोनेंशियल होगी, दूसरी क्या होगी, पोलिनोमियल होगी। सबसे पहले हम लोग रूट फाइंड करते हैं, तो हमने करना क्या होगा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड से एक रूट फाइंड करना होगा और नेक्स्ट हमें राइट हैंड साइड के रूट फाइंड करने होंगे। आज जस्ट हम लोग इसके राइट हैंड साइड के रूट कैसे फाइंड करने हैं जस्ट उसी की ही एग्जांपल्स करेंगे। यानी कि बी की पावर एन पी एन, बी क्या है, हमारे पास रूट है, और ये जो इसकी पावर यानी कि जो डिग्री है, एन क्या होगा, डिग्री है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, उतने वो रूट की तादाद बन जाएगी। राइट हैंड साइड पे उतने रूट की तादाद बन जाएगी। यानी कि डिग्री में एक जमा करके, यानी कि अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो हमारे पास वो कितने टाइम रिपीट कितने टाइम होंगे, 2 + 1 3, और ये जो b होगा ये क्या होगा, रूट। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल की वाली टर्म है उसकी जो बेस है वो रूट होगा। जो हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री है उसमें एक जमा कर देंगे, वो उतने टाइम्स क्या बन जाएंगे, हमारे पास रूट्स की तादाद बन जाएगी। जैसा कि मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है 2 की पावर n एंड n का स्क्वायर। अब ये 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये क्या है, हमारे पास n का स्क्वायर क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म है। अब राइट हैंड साइड में 2, ये क्या आया हुआ, b की पावर n एंड pn पोलिनोमियल। अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें जो b है वो क्या है, 2 है। हम इस तरह से एक कॉलम बना लेंगे, दोनों को अलग-अलग लिख लेंगे। अब ये इस दूसरी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है,
2 है, 2 में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। अब b हमारे पास रूट आया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, R2 भी हमारे पास 2 है, R3 भी 3 है, R3 2 है, R4 भी क्या है 2 है, यानी कि 3 टाइम्स हो गए हैं, 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे R1 हमने क्यों नहीं लिखा, R1 हमने इसलिए नहीं लिखा, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है जब उसको सॉल्व करेंगे उससे भी रूट निकलेंगे, जब ये हम लोग उस वक्त क्लियर होगा जिस वक्त आप लोग इसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल करूंगा, आज जस्ट हम लोग इसकी राइट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए जो R1 है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा, इसलिए हम लोग जस्ट R2 R3 और R4 यानी कि नेक्स्ट जो रूट है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और दूसरी एग्जांपल है जिसकी राइट हैंड साइड क्या है, 3 की पावर n, n का स्क्वायर प्लस n प्लस 1। कंपेयर करेंगे इसके साथ 3 की पावर n, n का स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब इसमें b क्या है, हमारे पास 3 है और डिग्री क्या है 2 है, 2 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि R2 हमारे पास 3, R3 भी 3, R4 भी क्या है 3, R1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से वो तो हमें मिलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल 3 है तो वो है 2 की पावर n। अब देखें इसमें एक्सपोनेंशियल है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरह की फॉर्म आ जाएगी तो उसमें यानी कि हमारे पास ये क्या है, n की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 1 तो इसका मल्टीपल है कि इसके साथ अगर 1 को मल्टीपल कर दें कोई चेंज कुछ तब्दीली नहीं होगी, तो हम लोग 1 की जगह पे n का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का पेयर 2 की पावर n हो जाएगा, इसलिए 2 की पावर n साथ में n का स्क्वायर 1 की इक्वल होता है, हम लोग लिख सकते हैं। अब b हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें b हमारे पास 2 बन जाएगा और d हमारे पास क्या है 0, 0 प्लस 1 यानी कि 1 टाइम्स, और R2 यानी कि 1 टाइम्स एक ही रूट बना है, R2 हमारे पास किसके इक्वल है 2 के इक्वल। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट हमारे पास क्या है n का स्क्वायर, एक ऐसी क्वेश्चन है जिसमें राइट हैंड साइड पे n का स्क्वायर आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू कंपेयर b की पावर n pn इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अब इसके साथ भी हम लोग एक्सपोनेंशियल की जगह पे 1 लिख देंगे और n का स्क्वायर। अब 1 की पावर n भी 1 ही होता है और साथ में पोलिनोमियल n का स्क्वायर है, जब कंपेयर करते हैं तो b हमारे पास क्या आ गया 1 और d हमारे पास डिग्री प्लस 2, डिग्री हमारे पास 2 है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 टाइम, यानी कि R2 हमारे पास 1, R3 भी 1, R4 भी क्या है हमारे पास 1 है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, यानी कि अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास इस तरह से दो टर्में बन रही हों, जमा हो रही हो, 2 की पावर n प्लस n का स्क्वायर प्लस 1 की पावर n एंड n, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग वही काम करना है, इसको अलहदा से सोल्व करना है, इसको अलहदा से सोल्व करना है, यानी कि इसके रूट्स अलहदा से फाइंड करने हैं, इसके रूट्स अलहदा से फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, b1 की पावर n p1 ऑफ n यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकेंड एक्सपोनेंशियल यानी कि b2 की पावर n pn ऑफ n p2 ऑफ n, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा p2 ऑफ n। अब इन दोनों को कंपेयर करो, पहले इसको कंपेयर करते हैं तो b की पावर 2 एंड n डिग्री क्या है हमारे पास 2 है, पहले हम लोग इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स और हमारे पास रूट क्या है 2, तो R2 भी 2, R3 भी 2 और R4 भी हमारे पास क्या है 2 है। अब नेक्स्ट इसकी दूसरी साइड, दूसरी जो टर्म है उसे सोल्व करते हैं, उसमें b हमारे पास ये वाला 1 है और हमारे पास जो डिग्री है इसकी वो भी 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स और R2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और R3 भी क्या हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यानी कि ये हमारे पास क्या है 1 है और ये भी क्या है 1 है, 2 नहीं है ये। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल 6 जिसकी राइट हैंड साइड 3 की पावर n n प्लस 1, टू कंपेयर करना है हमने
इसके साथ इसकी राइट हैंड साइड जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी बी की पावर एन पी एन, यानी कि 3n एक्सपोनेंशियल टर्म है, और ये n+1 क्या है हमारे पास पोलिनोमियल है। अब इसमें b हमारे पास 3 है, तो d हमारे पास n की पावर क्या है 1, 1 + 1 2 टाइम, और r2 हमारे पास 3 आ जाएगा, और r3 भी क्या आ जाएगा एंड 3 आ जाएगा। यानी कि ये था हमारे पास नॉन होमोजीनियस की राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का मेथड, यानी कि डिफरेंट एग्जांपल्स की हैं, यानी कि कोई किस तरह से भी आ जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसकी राइट हैंड साइड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग इसका कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।